अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या होते हैं और सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो फटाफट से फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ अ सर्वर। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब वो कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक हुए हुए होते हैं। वो सेंट्रलाइज डिवाइसेस भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी लिंक हो सकते हैं। तो आपका सर्वर उन सब कंप्यूटर्स को जो उनके साथ अटैच हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। सर्वर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर है उन कंप्यूटर से जो नेटवर्क का पार्ट होते हैं और सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो सर्वर प्रोवाइड करता है? तो फर्स्ट जो है आप किसी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को या फिर डेटा को असेस कर सकते हो, या फिर आप जो है वो किसी सेंट्रलाइज स्टोरेज को, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो असेस कर सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेटा या इंफॉर्मेशन को जो है वो सेंट्रलाइज स्टोरेज पर जो है वो रख देते हैं और सब क्लाइंट्स जो है वो आकर उस इंफॉर्मेशन को जो है वो असेस कर लेते हैं। आप जो है वो प्रोसेस करते हो, शेयर करते हो डेटा को उन तमाम सॉफ्टवेयर्स के दरमियान जो आपके नेटवर्क का पार्ट होते हैं। आप डिफरेंट नेटवर्क ट्रैफिक को जो है वो मैनेज कर रहे होते हो कि कितने क्लाइंट्स जो हैं वो आपके साथ अटैच हैं और वो किस किस वक्त में जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं। अगर इस डायग्राम की तरफ आप गौर करें तो एक सेंट्रल डिवाइस है और बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो उसके साथ अटैच है। अगर आप देखें तो डिफरेंट काइंड के जो लैपटॉप्स कंप्यूटर जो है वो आपके सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ जो है वो अटैच है। एक प्रिंटर और एक मोबाइल फ़ोन भी जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच है। तो ये सब आपस में जो है वो सेंट्रलाइज डेटा के साथ जो है वो अटैच है। और ये डिवाइस जो सेंट्रलाइज हुआ है या सेंटर में है, और तमाम जो भी कंप्यूटर्स या डिवाइस उसके साथ अटैच है उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? ए कंप्यूटर दैट टेक सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर से सर्विसेज ले रहा होता है वो आपके पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है, जो भी उसे इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है सर्वर से वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है, और आपका सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्स बैक करता है और उस रिक्वेस्टेड डेटा को जो है क्लाइंट ने उससे मांगा होता है वो भी उसको प्रोवाइड करता है। क्लाइंट जो है वो लेस पावरफुल होता है देन सर्वर, क्योंकि क्लाइंट ने जस्ट सर्विसेज लेनी होती हैं तो उसका इतना ज़्यादा एफिशिएंट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सर्वर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अगर क्लाइंट से कंपेयर की जाए तो कम होगी। क्लाइंट की कम होगी और सर्वर की जो है वो ज़्यादा होगी। सर्वर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्लाइंट की प्रोसेसिंग स्पीड से जो है वो डिफरेंट होगी। सर्वर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, क्लाइंट की जो है वो कम होगी, क्योंकि क्लाइंट ने सिर्फ सर्विसेज लेनी है और क्योंकि सर्वर डिफरेंट क्लाइंट्स को एक टाइम में जो है वो डील कर रहा है तो उसका मोर पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह डायग्राम में जो है वो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, अगर आप फर्स्ट एरो की तरफ गौर करें, और फिर सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, यानी क्लाइंट ने कोई डेटा जो है वो सर्वर से मांगा, फॉर एग्जांपल वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मांग लेता है सर्वर से। तो सर्वर क्या करेगा, वो अपने पास रखी हुई लिस्ट में से जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालेगा और जो है वो क्लाइंट को जो है वो रिस्पॉन्स बैक करेगा और क्लाइंट जो है वो उस लिस्ट को देख लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।